हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टेंजेंट क्लासेस में। आज मैं आपको सोशल साइंस के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे पास पहला जो प्रश्न है वो है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क या डी विलियम वन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। ठीक है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। ठीक है, लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह गांधी जी ने किया था। वो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका हो जाएगा 1765 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। हेम्फ्री डेवी ने, जिसे शॉर्ट में डेवी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति आपका 1949 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया उभर कर आया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? तो आप सब इसका आंसर जानते होंगे कि मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार सबसे पहले मृदा है यहाँ पर। ठीक है, मिट्टी तो राजस्थान में है, याद रखें मृदा था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? तो आपका जो जूट है वो है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा। ठीक ना, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। आपका अगला प्रश्न यह है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में आपका प्रचलित है। ये सारे क्वेश्चन
पिछले वर्ष में आए हुए थे, इसलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क उठा सकें। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो मैं बता दूं, अरेबिका आपका कहवा की एक उत्तम किस्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रसदी में आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करता है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है कहलगांव, भागलपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो काटी तापीय विद्युत परियोजना आपका हो गया है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, याद रखें इसे, मुजफ्फरपुर में है काटी तापीय विद्युत परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च आवाज प्रदर्शन करने के लिए हेस्वर विधि का विकास किसने किया था। तो वो किया था लेहमान ने। किसी ने? लेहमान ने। हमारा अगला प्रश्न आता है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। क्वेश्चन को अच्छा तरह से समझ ले। आप ये बात ध्यान रखें, एग्जाम हॉल में जाएं और क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर पर टिक करना, क्योंकि उसमें बहुत ही सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिससे कुछ लड़के अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं और गलत ऑप्शन लगा देते हैं। इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें। चलिए इसका आंसर बताइए। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जल्दी से बताएं। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर सी, उत्तरी एवं पश्चिमी। आपका अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरुद्ध नहीं थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरुद्ध नहीं थे। जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेट गुडी। ठीक है, गेट गुडी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना। ये क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था। जल्दी से बताएं, सूचना के अधिकार संबंधित कब बना। तो आपका यह बना था 2006 में। कब बना था? यह बना था आपका 2005 में बना था। ये आपका 2005 में बना था। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, महंत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो आपका शुरू आंध्र प्रदेश राज्य से किया गया था, ठीक ना। ताड़ी विरोधी आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए टोटल सीटें हैं आपकी 50%। कितनी? 50%। यहाँ पर परसेंटेज छूट गई है लेकिन कोई बात नहीं, सीटें आरक्षित मतलब 50% सभी परसेंटेज होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरे ये वही क्वेश्चन फिर से दोबारा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से आ गया तो इसका आंसर बता दें। अभी तुरंत मैंने बताया है, इसका आंसर बता, कहवा होता था, ठीक है। चलिए अगले एथी में चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्मित कैसे होते हैं? तो वह 12 मंत्रिमंडल के द्वारा यह निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। 12 मंत्रिमंडल के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। 12 मंत्रिमंडल मिलकर एक राष्ट्रपति को चुनते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन से देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में, इसमें है, भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अमेरिका में है, बोले सॉरी रूस में है, आगे जान लेते हैं रूस में क्या है। रूस में है समाजवादी व्यवस्था, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था है। इसमें पूंजीपति व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये भी हर साल पिछले साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ऑप्शन को पूरी अच्छी तरह से देखा, क्योंकि ऑप्शन मिलता जुलता रहता। कितने बच्चों ने याद करा? 15 मार्च 1950 देखा या 15 सितंबर में? डायरेक्ट अच्छे से पूरी तरह से क्वेश्चन को पढ़े और ऑप्शन को पढ़े, उसके बाद टिक लगा। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता। इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, ठीक है, 15 मार्च 1950। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में की गई थी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि भारत में आर्थिक सुधार भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ, मतलब कब हुआ था सुधार? भारत में आर्थिक सुधार कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका, भारत में आर्थिक सुधार जो है वह हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा है कि मैं वैसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आ हुए हैं, क्योंकि उनसे हटकर कुछ एग्जाम में आने वाले नहीं हैं। चलिए आगे कर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है?
तो होता है उपभोग। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानता, ये समांतर नहीं है, सॉरी, ये हटा दिए, समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेवा जो क्षेत्र है उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 2 भागों में बांटा, अब इसे लिखते हैं थोड़ा, 2 भागों में बांटा जा सकता है इसे। ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? जल्दी से बताएं। सबसे इजी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है भाई। आग लगना मानव भी कर सकता है, बम विस्फोट मानव भी कर सकता है, रासायनिक दुर्घटना मानव भी कर सकता है, जैसे कि कोरोना को ले ले, चीन ने कर डाला। अगला प्रश्न है, इस देश को भूकंप में ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। यहाँ इस देश नहीं होगा, किस देश को होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा किस देश को। चलिए इसे आपकी सुविधा के लिए खेद है, किस देश को भूकंप में ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा जापान, क्योंकि जापान में हमेशा भूकंप एवं ज्वालामुखी आते ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अब यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगता है कि सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होता है। अब यहाँ पूछा नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता कारण भी नदी में बाढ़ आते हैं। नदी के तली मौसात की जमा, मतलब मिट्टी का नदी में जम जाना, उसके कारण भी आता है। वर्षा की अधिकता इसके कारण भी आता है। अब इसे देखकर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मारे या इनमें से कोई नहीं मारते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी, नदी की तली में और सात का जमाव। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? जल्दी से बताएं। वियना कांग्रेस आपका 1815 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ पर है भाई? जल्दी से बताएं कहाँ है? तो यह उड़ीसा में, यह उड़ीसा में है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? अगर पूरी दुनिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या 193 है, जिसमें आपका भारत भी है। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध है कहाँ पर है? ये पूछ रहा है हीराकुंड बांध कहाँ पर है, जल्दी से बताएं। इसका हो जाएगा उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, जल्दी से बताएं। सर एजुकेशन, जल्दी बताएं। चंडीगढ़ आपका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, या किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, या किसने कहा था? तो ये जो है आपको कहे थे महात्मा गांधी जी ने कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, जल्दी बताएं। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसी राम जी थे। ठीक है। चलिए तो इसी के साथ अपने सेशन को करते हैं समाप्त। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।